उसके बाद में हमारी दूसरी एक्टिविटी है इंजर्ड एनिमल्स। इंजर्ड एनिमल्स। अब ये क्वेश्चन हमको दिया है हाउ विल यू हेल्प। हाउ विल यू हेल्प, तुम उसकी कैसी मदद करोगे। हाउ विल यू हेल्प, हाउ विल यू हेल्प, तुम उसकी कैसी मदद करोगे। अब उसके कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, कैसे कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो दिए गए हैं उसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं, प्रोवाइड फूड, चेकअप, टेक यूर होम, अप्लाई द रेमिडीज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम उसको कर सकते हैं। तो हम पहले उसके एडजेक्टिव्स देख लेते हैं, मतलब कौन कौन सी हम चीज़ें उसके लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको प्रोवाइड मेडिसिन करेंगे, प्रोवाइड वाटर करेंगे, प्रोवाइड फूड करेंगे। इसके अलावा फिर हमें उसको बैंडेज करेंगे, उसका टेक केयर करेंगे, और फिर उसको सब कुछ करने के बाद फिर हम उसको लीव कर देंगे। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर अ पैराग्राफ। हाउ कैन वी प्रिपेयर अ पैराग्राफ। तो अगर हमको एक आधा परिंदा मिल जाता है तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। इफ आई केम अक्रॉस एन इंजर्ड एनिमल्स, केम अक्रॉस का मतलब होता है इत्तेफाक से मिल जाना, इनकाउंटर हो जाना, केम अक्रॉस। अगर मुझे कोई राह में एक आधा इंजर्ड एनिमल्स मिल जाता है या फिर बर्ड्स मिल जाता है, परिंदा बोले तो जानवर मिल जाता है। आई प्रोबेबली वॉन्ट टू डू व्हाट एवर आई कैन हेल्प। आई प्रोबेबली, मैं उसके लिए जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसके लिए बिल्कुल करूँ। व्हाट एवर टू डू आई कैन हेल्प, जो कुछ मैं चाहता हूँ उसकी बिल्कुल मदद करूंगा। वेदर इट इज अ विल्ड और डोमेस्टिक और पेड एनिमल्स, चाहे वो फिर जंगली जानवर हो या फिर वो डोमेस्टिक हो या फिर वो पेड एनिमल्स हो, कोई भी जानवर हो, क्योंकि जानवर तो जानवर है, हमने उसकी मदद करना ही चाहिए। वॉट एवर इट इज अ विल्ड, डोमेस्टिक और पेड एनिमल्स लाइक अ कैट, अ डॉग एंड ऑल्सो अ बफेलो और काउ, कोई भी जानवर हो सकता है। How can we help? Now, first of all, I will protect myself by wearing gloves in my hands. Okay, क्योंकि हो सकता है परिंदे के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो। ये लिखने का अपना अपने का तरीका हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सभी ऐसे लिखे, ऐसे जरूर नहीं है, तो अपनी अपनी का सोच है कि हम कैसे उसकी मदद करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट आई विल वियर द ग्लोव्स in my hands and put mask on mouth. Okay, then I will use body language. use body language का मतलब क्या है, हम उसको बॉडी लैंग्वेज के इशारा से भी उसको, जैसा एक आधा अगर फॉर एग्जाम्पल कुत्ता है, अगर उसको किसी एक्सीडेंट हो गया तो हम उसके सर के ऊपर सला सकते हैं। बिल्ली है, उसको हम इस तरह से उसको हमदर्दी के तौर पर उसको अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए उसको फिर शांत कर सकते हैं। हो सकता है उसको भी दिल में डर हो कि ये ना जाने मेरे साथ में व्यक्ति क्या कर ले, तो हो सकता है उसको भी डर हो, तो वो उसका जो भय है, उसका जो खौफ है, उसका जो डर है, वो बिल्कुल उसका निकल जाए। ऐसा हमने उसके साथ में बॉडी लैंग्वेज का यूज कर लेना चाहिए। काय के लिए बॉडी लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू रिमूव द फियरनेस, द सैडनेस, उसका जो सैडनेस उसको रिमूव करने के लिए हमने उसके साथ में बॉडी लैंग्वेज का यूज कर लेना चाहिए। फिर और दूसरा क्या करना चाहिए, वी आल्सो ट्रस्ट एट हिम, और उसको ट्रस्ट भी हो जाना चाहिए, उसको श्योर भी हो जाना चाहिए कि वी आर गोइंग टू हेल्प हिम और हर, या हम उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं, ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम उसे फिर उसको चेकअप करने के लिए हम उसको हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं। अगर हॉस्पिटल अगर करीब में है तो उसके पास में ले जा सकते हैं। देन वी कैन आल्सो प्रोवाइड इट वाटर एंड फूड एंड आल्सो वी कैन टेक एट आवर होम एंड पुट इन अ सेफ प्लेस। ठीक है, जब तक कि वो अगर जख्मी है तो तब तक हम उसको रख सकते हैं। एंड आफ्टर ही विल बिकम वेल, ठीक है ना, तो वी कैन उसको फिर हम उसको वी कैन लिव एट देयर बेस्ट प्लेस, हम उनकी जो सही जगह उस जगह पे उसको जाके छोड़ सकते हैं। इस तरह हम 4-5 सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में हमने लिखने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हमको लिखने का है। अब गाइड के सेंटेंस या फिर एक आधे रटे हुए सेंटेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो सकते हैं। यही हमारा जो लिखने का जो मेथड है, इसी से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्क इन पेयर्स। वर्क इन पेयर्स यानी पेयर्स के अंदर अपनी जोड़ियां बना के हमको वर्क करना है।
एंड मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन, और जितने अल्फाज हम बना सकते हैं उतने अल्फाज हमें बनाना है। यूजिंग लेटर, लेटर का इस्तेमाल करके जो हमें दिया जा रहा है इनकाउंटर, जो वर्ड हमें जो दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल करके हमें क्या करने का है, वर्ड लेटर बनने का। अब इसमें टेबल दिया गया है हमारे को। पहले वाला जो टेबल है उसमें जो 3 लेटर है, इसमें टेबल दिया गया है हमको। पहले वाला कॉलम जो हमको 3 लेटर का बनाने का है, यानी ऐसे वर्ड बनाना है जिसके अंदर 3 सिर्फ लेटर हो। फिर एक कॉलम हमें फिर 4 लेटर का है, ऐसे वर्ड बनाना है जिसके अंदर हमें 4 लेटर्स हो। और फिर हमें बनाने का है जिसके अंदर 5 लेटर्स हो। ठीक है, यह हमें एग्जाम के अंदर जो हमारा जो क्वेश्चन वो फर्स्ट आने वाला है उसमें ये हमको क्वेश्चन आने वाला है। अब 3 लेटर्स वाले हमें वर्ड्स बनाने के, 4 लेटर्स वाले हमें वर्ड्स बनाने के, एंड 5 और 5 से ऊपर भी हमें वाले लेटर्स जिसमें वर्ड्स बनाने के। अब कौन कौन से हो सकते हैं, इसी जैसा 3 लेटर्स वाले, एक 10 है, 1 है, आउट है, टो है। ठीक है, इस तरह 3 लेटर्स वाले ये वर्ड्स हम इस तरह बना सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड है, कॉट है, COT कॉट, रन है, RUN रन। सिर्फ इनकाउंटर जो वर्ड हमको जो दिया गया है इसी के लेटर का इस्तेमाल करके हमें लेटर्स का इस्तेमाल करके हमें वर्ड्स बनाना है। ठीक है, तो इस तरह हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। एक नेट है, इस तरह इतने वर्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह 4 लेटर वाले जो वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे नाउन है, टोन है, नाउन, टूर, टोन, ट्यून। ठीक है, इस तरह हम 4 लेटर वाले वर्ड्स ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा फिर रेंट है, टेंट है, रेंट, टेंट। ठीक है, 4 लेटर वाले वर्ड्स हम बना सकते हैं। इसके बाद में फिर 5 लेटर्स वाले वर्ड्स जो है वो सेंटर है, इंटर है, काउंटर है, कोर्ट है। ठीक है, इस तरह हम वर्ड्स बना सकते हैं। सेंटर, एक ही सेंटर, कोर्ट, इंटर है, काउंट है। इस तरह हम लेटर का इस्तेमाल करके, सिर्फ इनकाउंटर जो लेटर वर्ड्स जो हमको दिया जाएगा उसी के वर्ड का इस्तेमाल करके हमें उसी का लेटर का इस्तेमाल करके हमें वर्ड्स बनाना है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट एक्टिविटी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। कुछ प्रोवर्ब्स हमें दिए गए हैं, उसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का है। पहले वाला जो प्रोवर्ब्स है हमें वो खिदमत खल्क ही असल में खिदमत खुदा है। ठीक है ना, अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कमनत कुर्ब है। यानी हमने खिदमत खल्क ही असल में खिदमत खुदा है। अब इसको हमें क्या करने का, इंग्लिश में बनाने का है। तो बनेगा इसको, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। सर्विस इज मैन सर्विस टू गॉड। खिदमत खल्की असल में खिदमत खुदा है। दूसरे वाला जो सेंटेंस है क्या, जैसा बोंगे वैसा पाओगे। एज यू सो यू सो शेल यू रीप। एज यू सो, जैसा तुम बोंगे, सो शेल यू रीप। ठीक है, जैसा तुम बोंगे वैसे ही बिल्कुल तुम पाओगे। इस तरह हम इनको ये हमें ट्रांसलेट में जो हमारे जो लास्ट का क्वेश्चन नंबर जो 7 आऊँगा उसमें ये हमको पूरा 1 या 2 मार्क के लिए हमको पूछा जाना है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में 5 मार्क के लिए आएगा, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार से लेंगे। तो इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश में हमको कुछ प्रोवर्ब्स दिए जाएंगे, वो हमको करना होगा।